हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ रेडी हो जाने के बाद अब उसमें आस्तीन किस प्रकार से लगानी चाहिए जिससे कि उसका फिटिंग अच्छे से आए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ब्लाउज़ यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और आस्तीन भी मैंने अस्तर के साथ अटैच करी है, पर उसका मैंने फ्रंट आर्मोल अभी कटिंग नहीं किया हुआ है। तो वो मैं आपको किस तरीके से आपको फ्रंट आर्मोल कटिंग करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ब्लाउज की कटिंग तो हम अच्छे से कर लेते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम आस्तीन की कटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, उसका परफेक्ट शेप नहीं होगा, आस्तीन का गोलाई परफेक्ट नहीं देंगे या फिर फ्रंट आर्मोल जो है उसको भी आप परफेक्ट तरीके से नहीं काटेंगे, तो आपके आस्तीन में जो है फुलाम भी आ सकता है। आपके आस्तीन जो है बराबर लगेगी नहीं ब्लाउज़ में, या फिर छोटी पड़ जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो ये सब परेशानियाँ ब्लाउज़ में आस्तीन लगाते वक्त आती है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे आस्तीन को ले लेते हैं और हमारा जो ब्लाउज है उसको हम यहाँ पे अभी साइड में रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आस्तीन को यहाँ पर लेंगे। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लाउज की कटिंग करते हैं और ब्लाउज की कटिंग करते वक्त ही ब्लाउज का जो आस्तीन होता है उसका फ्रंट आर्मोल साथ ही में कट कर लेते हैं। अब देखिए, सिंपल ब्लाउज है, बिना अस्तर वाला है, तो वो आसानी से आप राइट वाला आस्तीन राइट में लगाएंगे और लेफ्ट वाला आस्तीन लेफ्ट में लगाएंगे। लेकिन अगर देखिए अस्तर वाला ब्लाउज है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही तरफ की दोनों आस्तीन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही फ्रंट आर्मोल की जो कटिंग कर लेते हैं वो उनके साथ ये परेशानी होती है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करेंगे, आप वो जब ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे, आस्तीन लगाएंगे, आस्तीन को रेडी करेंगे, उसके बाद फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है। देखिए, यहाँ पर मैंने आस्तीन का मेन फैब्रिक और अस्तर इस प्रकार से अटैच करके आस्तीन को यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब दोनों आस्तीन को लेंगे और देखिए, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे बराबर मिलाते हुए, और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो इसको मैं अच्छे से जमा देती हूँ और देखिए, अगर छोटा बड़ा आस्तीन हो रहा है आपका तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा कट करके निकाल देंगे, जो मैंने अभी अभी इसको कट किया है। अब देखिए, यहाँ पर हम इस प्रकार से शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आस्तीन कटिंग करते वक्त इस प्रकार से मार्किंग की थी, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ दूसरी तरफ आपको बता रही हूँ। देखिए, टेप को इस प्रकार से रखेंगे जो आपका आस्तीन का सेंटर होगा वहाँ से, और इसको हाफ करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से मार्किंग करेंगे हाफ करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप 1.25 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से अब हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए, शेप आपको इस प्रकार से देना है। तो इसी प्रकार से आपको गोलाई से नीचे की तरफ इस प्रकार से मार्किंग करके 1.25 इंच पर इस प्रकार से आपको शेप दे देना है, और इसी शेप में आपको फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। और देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है, तो इसका शेप आप देखिए, इस प्रकार से आपका शेप आना चाहिए फ्रंट आर्मोल का। अब देखिए, दोनों आर्मोल हमने कट कर लिए हैं आस्तीन के, और अगर आपने पहले से ही आर्मोल कटिंग कर लिया है और आस्तीन आपको रेडी करनी है, अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है, तो आप देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार से आस्तीन रखेंगे और फ्रंट आर्मोल वाला जो हिस्सा है वो आमने सामने आएगा, और गोलाई वाला हिस्सा जो है वो भी आमने सामने इस प्रकार से आना चाहिए, तब आपका आस्तीन सही से दोनों तरफ के रेडी होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम आस्तीन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, ये लेफ़्ट साइड वाला आस्तीन लिया है मैंने, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से आस्तीन को लगाते हैं, देखिए इस प्रकार से। अगर आप इस प्रकार से आस्तीन लगाएंगे तो आपका आस्तीन जो है कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं लगेगा ब्लाउज़ में, और आपकी फिटिंग भी अच्छे से नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपका जो आस्तीन है वो बिल्कुल आप या तो सेंटर से लगाएंगे, यहाँ से जो आपका शोल्डर का जॉइंट होता है वहाँ से। देखिए, ये हमारा आस्तीन का सेंटर है।
अब आस्तीन को सही तरीके से किस प्रकार से लगाना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग की है आस्तीन में, उसको हमें यहाँ ये जो शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पे रखना है, एकदम बीचों बीच। देखिए इस प्रकार से ये आपको यहाँ से आस्तीन को लगाना है। और यहाँ आस्तीन लगाने से पहले आपको आपका आस्तीन का आर्मोल और ब्लाउज का आर्मोल दोनों को इस प्रकार से चेक कर लेना है, जिसका आप फिटिंग का जो आपका कट होता है लगाते हैं फिटिंग वाले निशान पे, वो कट जो है इस प्रकार से आमने सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा आस्तीन का हमने फिटिंग वाला जो है निशान है वहाँ पे कट लगाया था। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारे दोनों कट्स आमने सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस प्रकार से आस्तीन लगाएंगे तो दोनों तरफ के आपके जो आर्मोल है आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये आर्मोल है 6.25 इंच है, और ये जो हमारे पास ब्लाउज है इसका भी आर्मोल जो है वो 6.25 इंच ही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये 6.25 इंच आर्मोल इस प्रकार से आना चाहिए। तो आपका ब्लाउज के मेजरमेंट के अनुसार आपका जितना आर्मोल आता है उतना ही आपका आस्तीन में होना चाहिए। तो तभी आपका जो आस्तीन है बराबर यहाँ पे फिट बैठेगा और आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छे से आएगी। अब देखिए, आप अगर परफेक्ट तरीके से आस्तीन में आर्मोल ले लेते हैं और अगर आपका ब्लाउज में आर्मोल जो है छोटा पड़ जाता है तो कैसे उसको ठीक करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके ब्लाउज का आर्मोल जो है वो कम कब पड़ता है, क्यों जब आप ब्लाउज का आर्मोल की लंबाई जो है कम लेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लाउज का आर्मोल है वो कम हो जाएगा। और आपका आस्तीन का जो आर्मोल अगर कम हो गया तो कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से आधा इंच नीचे उतार देंगे थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा आर्मोल का इस तरह से शेप देते हुए आपको यहाँ से थोड़ा सा छाट देना है। तो आपका जो आस्तीन है वहाँ पर वो परफेक्ट बैठेगा, फिट बैठेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप छाटेंगे इस तरफ यहाँ से, तो उसी के साथ साथ आपको फ्रंट आर्मोल को भी चेक करना होगा, वहाँ से भी आपको थोड़ा सा कपड़ा छाट लेना होगा, तभी आपका फ्रंट और बैक का आर्मोल बराबर रहेगा। तो आपको देखिए इस प्रकार से सामने की तरफ से भी आपको 1/2 इंच नीचे तरफ उतार लेना है। जिस प्रकार से आपने पीछे की तरफ आप अगर छाटते हैं, आधा इंच नीचे उतारते हैं आर्मोल को, तो इस प्रकार से सामने वाले पार्ट में भी आपको इस प्रकार से आर्मोल को छाट लेना है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर करेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका फ्रंट आर्मोल और बैक आर्मोल बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 1/2 इंच सामने का आर्मोल छोटा रहेगा और यहाँ पीछे तरफ बड़ा हुआ रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है और यहाँ पे चेक कर लेना है, तभी आपका ब्लाउज में अच्छे से फिटिंग आएगी। अब चलिए, अब हम यहाँ पे आस्तीन लगा लेते हैं। अब आस्तीन का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम इस तरह से शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखेंगे और यहीं से हम आस्तीन को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप आस्तीन लगाएंगे तो आपका आस्तीन दोनों तरफ बराबर लगता है और कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होता है। आस्तीन को आपको कहीं पर भी खींचना नहीं है, दोनों में से किसी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। अगर आपने परफेक्ट कटिंग की है आर्मोल की तो आपका आस्तीन बराबर यहाँ पे लग जाएगा, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और देखिए इस प्रकार से हमने ये आस्तीन लगा ली है। अब इसी प्रकार से दूसरा आस्तीन भी लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाखून से क्रीच कर लेते हैं और उसके बाद हम दूसरा आस्तीन भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लाउज का परफेक्ट फिटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने इसके पहले शेयर किया हुआ है, तो वो आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे दूसरे तरफ का भी आस्तीन जल्दी से लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दूसरा आस्तीन भी लगा लिया है। अब यहाँ पर भी हम नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए हम सीधी साइड से एक सिलाई लगा देंगे और इसका यहाँ पर हम फिटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया, अब इसको सीधा करेंगे और साइड साइड से एक सिलाई चलाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग नाप डाल देते हैं। तो यहाँ पर कमर का हम 4th पार्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करूँगी। अब इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच
30 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। अब आर्म होल भी साथ ही में हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 6.25 इंच बराबर आ रहा है। अब मोरी का मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो देखिए ये बराबर हमारे इस प्रकार से सीधी सिलाई आ जाती है। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमने ये सिलाई यहाँ पे डाल दी है। अब फिटिंग की सिलाई डालने के बाद आपको यहाँ पे 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1-2 सिलाई और यहाँ पे लगा दी है। तो एक तरफ का ये हमने फिटिंग कर लिया है। अब दूसरे तरफ का भी हम इसी प्रकार से फिटिंग नाप डाल के सिलाई लगा देंगे फिटिंग का। अब चलिए दूसरे तरफ का भी मैं यहाँ पे जल्दी से फिटिंग कर देती हूँ। तो उसी प्रकार से हम इसको पकड़ेंगे और इस प्रकार से सीधी तरफ से एक सिलाई डालेंगे और उसके बाद उल्टा पलट के हम इसको यहाँ पे फिटिंग नाप डाल के फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।